प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं चित्रा दीदी की जगह उनको वो पन्ना जी में राज जी की अलग सुख ले रही हैं, तो आज मैं उनकी जगह पे ये सेशन होस्ट करूंगी। तो अगर कुछ भी अगर हो जाए प्लीज़ मुझे टोक देना बीच में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य हमें वाणी गायन सुनाएंगे। लक्ष्य, अ, उनको मम्मा आप अनम्यूट कर दे दो। कर दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महाराज सुनाम। तेज कौरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। मूल वतन धनिय बताया, मूल वतन धनिय बताया। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। महल मंदिर अपने देखिए, महल मंदिर अपने देखिए। देखिए खेलन के सब ठोर, देखिए खेलन के सब ठोर। जित है लीला श्याम श्यामा जी, जित है लीला श्याम श्यामा जी। साथ जी बिना नहीं कोई और, चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। रेत सेत जमुना जी तालाब, रेत सेत जमुना जी तालाब। कई ठौर बन करे विलास, कई ठौर बन करे विलास। इश्क के सारे अंग भीगल, इश्क के सारे अंग भीगल। रहस रंग विनोद कहियास। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए सो मूल मिलाप, भूल गए सो मूल मिलाप। भूलिया धाम धनी के वचन, भूलिया धाम धनी के वचन। ना कछु सुध रही जो आ, चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। इत खिन का है जो लटका, इत खिन का है जो लटका। जीत चलो भावे हार, जीत चलो भावे हार। महामति हेत कर कहे साथ को, महामति हेत कर
कहे साथ को, विध विध की करत पुकार। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम, आपन जाइए धाम। प्रणाम। प्रणाम जी लक्ष्य। बहुत ही सुंदर। हमें अपनी आत्म और अपने चित्त को कैसे राज्य के ध्यान में लगा के परम धाम की तरफ, वहाँ की लीलाओं के सुख लेने हैं यहीं से। बहुत ही सुंदर आपने वाणी गायन किया। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम जी। अ, और अब हम आज की क्लास के, आई थिंक सबको पता ही होगा आज हम क्या सीखने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे जब भी हमसे कोई पूछता है कि मतलब आपका धर्म क्या है और मतलब आप क्या अलग कर रहे हैं, तो हम सीधा ऐसे बात कर लेते हैं परम धाम की और मूल मिलावे की, जो कि सबको मतलब नहीं समझ आ सकता। वो ब्रह्म सृष्टि के लिए इजी है समझना, पर अगर किसी को हम नए जन को समझाना हो तो हम सीधा मूल मिलावे की बात करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा। तो हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि मतलब शर, जो ये ब्रह्मांड है, शर के बारे में, फिर उसके पार अक्षर और उसके पार हमारा धाम। तो दीप्ति जी हमको आज इसमें विस्तार से बताएंगे शर शर ब्रह्मांड में क्या है और हमें क्या जानना है। और आई थिंक आगे की 2-3 क्लासेस भी इसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगी, तो फिर अगर सब लोग ये ना मिस करें और ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर पाएं, तो अभी दीप्ति जी के लिए, दीप्ति दीदी प्लीज आप यू कैन टेक इट ओवर। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो ना, बहुत सारे सुंदर साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनका कैमरा ऑफ है, तो अगर वो ऑन करेंगे, जब मैं उनको देख पाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि उनको कितना समझ में आ रहा है। आज का जो विषय है, तो देखो, अभी तक आपने जो भी क्लास ई गुरुकुलम में ज्वाइन की है, अभी तक जो भी सीखा है, तो वो प्रैक्टिकल चीज भी थी और थ्योरी भी थी। बट एक होता है अल्टीमेट प्रैक्टिकल चीज जो हमें जानना है। ये सब आप लोग इतने समय से क्लास अटेंड कर रहे हो, ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हो, लाइफ को चेंज करने का ट्राई कर रहे हो, और कंटिन्यूअसली अभी तक आप ज्वाइन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो एम है, लक्ष्य है, जिसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो आखिर वो लक्ष्य क्या है, वो हमें पता होना चाहिए कि अभी तक जो बातें कर रहे हैं उसका लक्ष्य राज्य का हृदय, राज्य के प्रेम के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ को ये पता ही नहीं होता कि हम इस खेल में आए क्यों हैं। तो शायद आप में से भी किन थोड़े बहुत बच्चों ने तो इश्कराबत वाली क्लास अटेंड की होगी, कोई कोई ऐसा होगा जिनको नहीं पता है। तो इस संसार में हमारा आना दुख दिखाने के लिए राज्य नहीं लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? तो थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब हम इस संसार में, ये संसार बना ही नहीं था, जब कहीं पर कुछ भी नहीं था, ना अक्षर था और ना ही अक्षर के चित्त में इसको दिख देख बनाने की या देखने की इच्छा थी। और उस समय क्या था? तो हम चलते हैं मूल मिलावे में, जहां पे हम राज्य के साथ अनादिकाल से प्रेम की लीलाएं करते आए हैं। और हमारे मन में हमेशा ये हमारे बात चलती रहती थी कि हमारा प्रेम बड़ा है, क्योंकि हम 12,000 थी और राजी एक थे। तो ऑब्वियसली 12,000 का जब सम अप किया जाएगा तो वो बड़ा होगा कंपेरेटिव टू 1 पर्सन। तो हम उस तरह से सोचते थे, क्योंकि वहां पे हकीकत की लीला होती थी। और बात भी सही है, क्योंकि परम धाम में वाहिदत की भूमिका है, तो सबका प्रेम एक समान है। तो और प्रेम में तो ऐसा ही होता है ना, कभी माँ और बच्चों को आपने बात करते हुए देखा होगा। माँ कहती है कि हमारा प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सुबह उठती हूँ, तुम्हें ये करती हूँ, वो करती हूँ, तुम्हारे लिए इतना ख्याल रखती हूँ, तो मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और बच्चा क्या कहेगा कि नहीं, मेरा प्रेम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तुम जो बनाती हो मैं खाता हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करता हूँ, तुम जो बोलती हो वो सारा कुछ मानता हूँ, तो मेरा प्रेम बड़ा है।
बट किसी का भी बड़ा या छोटा नहीं है, बट प्रेम होता ही वो है कि जिसमें कोई भी जिस जो प्रेम करने वाला है वो कभी माने ना कि हमारा प्रेम कम है। अगर हमने मान लिया कि हमारा कम है तो वो प्रेम प्रेम ही नहीं है। तो प्रेम तो वो होता है जिसमें कभी कोई कमी होती ही नहीं है। और सब जो भी प्रेम करता है वो यही बोलेगा कि मेरा प्रेम ज्यादा है और मेरे जैसा प्रेम किसी का नहीं है ना। तो परम धाम में भी हम प्रेम से बातें करते थे, इट्स नॉट कि फाइट हुई थी। परम धाम में इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वहां पे प्रेम का जो रबद हुआ, तो राजी ने सोचा, अब सोचिए कि कारण क्या बना। ये हमें पता है कि हमने खेल देखने के लिए चाह कि अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म ने हमारी प्रेम की लीला देखना चाहिए और हमने सत्ता की लीला देखना चाहिए। और आप में से अगर कोई है जिनको ये नहीं पता है तो मेरे ख्याल से ये इश्क रबद वाला पहले कवर हो चुका है। हम जितना उसको टचअप कर सकते हैं उतना करेंगे। बाकी हमारा विषय है आगे का। जिसको नहीं समझ में आता है वो प्रश्न पूछ सकते हैं या कभी भी कॉल करके जान सकते हैं। तो अब क्या हुआ, परम धाम में हमेशा ये रहता था और राजी ने सोचा कि जब ये होता है ना कि आप में सबकी फ्रेंडशिप होती है, तो पहले ही दिन हम फ्रेंड को सारा, नई नई फ्रेंडशिप है, हम सब कुछ तो नहीं बता देते ना उनको दिल की बातें। हम धीरे धीरे फ्रेंडशिप गहरी होती जाती है और विश्वास हमारा बनता जाता है। उसके साथ हम टाइम स्पेंड करते जाते हैं, विश्वास जैसे 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 गहराता जाता है, कभी ऐसा समय आए कि हम ना फिदा हो जाए दोस्त पे, कि बस आज तो मैं कुछ भी छिपा के नहीं रखूंगा, मेरी लाइफ में ये चीज मैंने किसी को नहीं बताई है लेकिन आज तुझे बताऊंगा क्योंकि तूने मेरा हृदय जीत लिया है और मुझे तुझे पे पूरा विश्वास है। तो अनादिकाल से हम परम धाम में लीला करते आए थे। और अब राजी ने सोचा है कि मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में लिखने का ख्याल उपजा। ये लाइन आपने स्वामी जी की चर्चा में भी बहुत बार सुन रखी होगी कि राजी ने मेहर का दरिया दिल में लिया। अब दरिया क्या है, कोई पानी का समंदर उन्होंने हृदय में ले लिया। ये जो आठों सागर है वो राज्य के हृदय की के गुण ही हैं, जो इतने गहरे हैं, इतने अथाह है कि उनको सागर के साथ कंपेयर कर दिया गया इस संसार की टर्मिनोलॉजी के लिए, में लाने के लिए। अब क्या है कि राजी से जब हमने ये खेल देखने की चाह, नहीं मतलब हमने प्रेम का जब रबद किया तो राजी ने बोला कि मैं इनको अपना पूरा स्वरूप दिखा दूं, ये अनादिकाल से मुझे रिझाती हैं, एक लाड़ मैं इनको करता हूं। और वो लाड़ क्या था कि अपना पूरा स्वरूप दिखाना। अब हमें पता है कि राज्य को हम क्या कहते हैं, इस संसार वालों को भी अगर आप पूछोगे तो वो राज्य की क्या पहचान बताएंगे, उनको परमात्मा कहेंगे, पूर्ण ब्रह्म कहेंगे और एक चीज और भी बोलते हैं, बहुत सारे अनंत नाम है। उसमें से एक जो उनको बताया जाता है, उपमा दी जाती है, वो है कि सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद जो शब्द है वो तीन शब्दों से बना हुआ है। एक है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। अब देखिए कि राज्य खुद है चिदगन स्वरूप, चिदगन मतलब चेतना। चाहे योग माया के ब्रह्मांड में या इस संसार में जहां पे भी जितनी भी चेतना है वो सारी हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी चेतना है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है और क्या है। बट अभी के लिए कि जो भी चेतना का मूल स्रोत है वो है हमारे राज्य, तो इसीलिए उनको चिदगन स्वरूप कहा जाता है। दूसरा उनका अंग है आनंद अंग, सत्य चित और आनंद। तो आनंद की जो लीला है, आनंद साक्षात कौन है, श्यामा जी जो है ना, राज्य के हृदय का आनंद जब प्रकट हुआ तो वो श्यामा जी के रूप में है, माधुर्यता का सागर उनको कहा जाता है। कि जैसे इसे आप कैसे समझेंगे, देखिए हमारा विषय तो है हद को जानना, लेकिन हद को जानने से पहले और क्यों जाने, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम उसको क्यों जाने, तो हम इसको आराम से लेके जाएंगे, इट्स नॉट कि हमें उसको पूरा करना है। बट द थिंग इज कि ये एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज है कि जिसके बिना हमें प्रेम हो नहीं सकता है, पहचान के बिना। हम किसी अननोन पर्सन को प्रेम कर सकते हैं, अभी मैं आपके सामने किसी को ला दूं या आपके बगल में कोई आ जाए और आपको बोले कि आपको मुझसे आज आज से बहुत ही प्यार कर, तो इस तरह से हमें प्रेम नहीं आएगा, है ना। उसके लिए हमें पहचानना जरूरी है, मतलब कोई जिससे हम प्रेम करते हैं ना वो भी आके बोले कि तुझे मुझसे जितना प्यार है ना उतना इससे कर, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम होता ही किसी के कहने से नहीं है। प्रेम होता कब है कि जब हम व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, उनको पहचानते हैं, धीरे 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 हम उनके गुणों को देखते हैं, हमें उन पे विश्वास बनता जाता है और तब उनसे प्रेम होता जाता है। प्रेम पहचान के बिना नहीं हो सकता है। और हमारे पिया की पूर्ण पहचान देखने के लिए ही हम इस संसार में हैं। और इस संसार में जब हम नहीं आए थे तब परम धाम में मूल मिला में राजी के पास बैठे ये सारी बातें हुई। और राजी ने जब अपना पूरा स्वरूप दिखाना चाहा तो अब क्या हुआ, आनंद स्वरूपा है श्यामा जी, और वहां पे हम हमेशा परम धाम में हम हमेशा आनंद की लीलाएं करते आए हैं।
और आनंद में ही प्रेम था, प्रेम की लीला, आनंद की लीला ओतप्रोत थी, और उसको कहते हैं किशोर लीला, कि जहाँ पे सब कुछ क्या है। किशोर लीला मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के जैसे वृद्धावस्था भी वहां पे है और बचपना भी है, जहां पे भी प्रेम होता है। और कहते हैं ना, इस संसार की टर्मिनोलॉजी के लिए बताया गया है हमें समझने के लिए, कि जब भी प्रेम होता है तो क्या होता है कि युवा जब होते हैं तो वो एक्सट्रीम होता है। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति भी एक्सट्रीम होती है, हमारा सौंदर्य एक्सट्रीम होता है, सारी कुछ ऊर्जा वगैरह हमारा एक्सट्रीम पिक पॉइंट पे होता है, उसको कहते हैं कि किशोरावस्था। तो परम धाम में जो लीला होती है वो हमेशा पिक पॉइंट पे होती है, हर एक चीज में। तो इसीलिए उसको कहा गया है किशोर लीला, और उसको कहते हैं आनंद की लीला। तो चिदघन और आनंद की लीला परम धाम में होती है। अब चेतना के बिना तो कोई लीला हो नहीं सकती। एक और भी लीला है राज्य की, क्योंकि सत्य चिद और आनंद, तो चिद और आनंद की लीला तो हमने देख ली कि वो परम धाम में होती है, लेकिन सत्य जो है उसको कभी हम नहीं जानते। और सत्य स्वरूप जो है उसी को कहा गया है अक्षर ब्रह्म। अब हम सोचे कि क्यों इस सत्य को अलग किया गया है, क्यों वो परम धाम में लीला नहीं हो सकती है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, ताकि जब हम किसी चीज को दृष्टांत से एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद रह जाती। तो जैसे आपने स्वामी जी की चर्चा सुनी होगी, हम वही उदाहरण लेते हैं, वही दृष्टांत लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, ताकि वो आपको याद हो जाए। कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो वो क्या करेंगे कि उनके तीन रूप होते हैं, हम सबके भी है लाइफ में। कि एक होता है प्रेम का रूप, जो हमारा आनंद का रूप होता है, जो घर पे हम लीलाएं करते हैं। मतलब घर पे हमारा परिवार होता है, उनके साथ हम उठक बैठक जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, राइट। उसमें हम हमारा संबंध की पहचान होती है, कि मेरे ये पिता है, मेरी ये माता है, मेरा ये बच्चा है, मेरी ये है, ये है, ये है, सारे रिश्ते होते हैं। और उनके साथ हमारी बातचीत वगैरह फॉर्मल वे में, ऐसा नहीं है कि हमें कोई मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, कोई एप्लीकेशन देनी पड़ती है, या कुछ करना पड़ता है। जस्ट स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट वो चलता रहता है। उसके लिए हमें अफोर्ड भी नहीं करना पड़ता है। वॉट एवर वी आर, वी जस्ट बी आर ट्रू सेल्फ है ना। हमें कोई मास्क वगैरह कुछ नहीं पहनना पड़ता है, ना हमें कोई नियम फॉलो करने होते, क्योंकि वहां पे प्रेम है, आनंद है। तो हम रिलैक्स रहते हैं जब घर पे होते हैं। अब हम ही जब जाएं कहीं पे ऑफिस वगैरह में, आप में से मोस्टली सारे बच्चे जो हैं वो ऑफिस में जॉब करते होंगे, आपके पेरेंट्स करते होंगे, आपने देखा होगा कि व्हेन यू गो विजिट ऑफिस, तो वहां पे उनका अलग स्वरूप होता है। जैसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते थे, उनके घर पे जो है उनका पोता हो या कोई और रिश्तेदार हो, उनकी गोदी में बैठेगा, उनकी दाढ़ी से भी खेल लेगा। उनकी माँ उनको बोल देगी कि भाई सब्जी लेके आ जाओ, या कट कर दो, या जो कुछ भी है ना। तो ही हैज टू डू दैट। वो ये नहीं बोल सकते कि मैं तो प्रधानमंत्री मोदी हूँ, मेरी इतनी सारी दुनिया में सत्ता है, और तुम मुझसे इतनी छोटे से काम करवा रही हो। तो माँ बोलेगी सत्ता तुम्हारी ऑफिस में है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो तुम मेरे बेटे हो, है ना। तो प्रेम का रिश्ता है, और इसीलिए वो अलग लीला होगी। लेकिन अब वही माँ जो है वो बच्चे के साथ चली गई पार्लियामेंट में। अभी रिसेंटली एक न्यूज में वो आ रहा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कि राहुल गांधी हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को, मतलब जैसे घर पे मिलते हैं उस तरह से उनको पार्लियामेंट में मिले। तो उनको बहुत ही रोका गया उस चीज से, कि ये पार्लियामेंट है तो उसकी मर्यादाओं में रहो। तो वहां पे कोई रिश्ते नहीं होते। ऐसा नहीं कि प्रेम चला जाता है, प्रेम हृदय में होता है, रिश्ते भी हैं, लेकिन उस स्थान की एक मर्यादा है जिसको निभाना होता है। तो वो क्या है? सत्ता, पावर, ऑफिस का स्वरूप है उनका। वहां पे उनको नियम के हिसाब से भी, मोदी जी भी चाहे कि मैं नियमों को उल्लंघन करूं तो नहीं कर सकते। उनकी माँ भी आएगी तो उसको भी वेट करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, और नियम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो ये है उनका सत्ता का स्वरूप। तो एक हो गया प्रेम का स्वरूप, जहां पे घर पे है, और दूसरा है सत्ता का स्वरूप, जो उनका कहाँ पे है? पार्लियामेंट में है। ठीक है। अब हमारे राज्य की जो लीला थी वो क्या थी? कि हम हमेशा आनंद की लीला परम धाम में करते आए हैं, और अब उनकी एक लीला है सत्ता की, जो कभी भी नहीं हुई थी, और वो अब इस संसार में यहाँ पे सत्ता की लीला हो रही है। तो अब हमने पूरा स्वरूप देखना है तो हमें सत्ता की लीला देखनी पड़ेगी, और सत्य स्वरूप उनका जो है अक्षर ब्रह्म। जैसे हमने अभी देखा कि किशोर लीला कही जाती है परम धाम में जो लीला करते हैं, उसी तरह से जो लीला सत्ता की है उसको बाल लीला कहा गया है। अक्षर ब्रह्म को अब तक हम देखते हैं कि वो कोई अलग है, अलग नहीं है। स्वरूप एक है, लीला दो है। हमारे ही राज्य का अलग लीला का स्वरूप है। जैसे श्यामा जी और राजी दो नहीं है, सिर्फ देखने के लिए अलग है, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म और राज्य दो नहीं है, बस लीला मात्र में अलग है। और वो सत्ता की लीला करते हैं, और उस लीला को कंपेयर किया गया है बाल लीला के साथ।
जिस प्रकार से बालक क्या करता है, इसका मतलब ये नहीं, किसी किसी के मन में ये भ्रांति भी होती है कि अक्षर ब्रह्म ना छोटे से बच्चे हैं। नहीं, वो बिल्कुल हमारे राज्य के जैसे ही दिखते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक लीला है राज्य की जो प्रेम की है, दूसरी लीला है सत्ता की जो अक्षर ब्रह्म की है। ठीक है। और बाल लीला कहा गया है क्योंकि जैसे बालक होता है ना छोटा, आपने देखा होगा कि जब समंदर के किनारे कहीं जाते हैं, अभी तो वो क्ले से खेलते हैं ना, तो अलग अलग शेप्स बनाते हैं, और उसमें से जब वो शेप बना रहे हो, कुछ आकृति बना ली, और इफ यू गो और टच दैट शेप, अगर आप जाते हो और उसको टच करते हो तो उसको बुरा लग जाता है कि दो इसको छुओ मत, और वो रोना शुरू कर देता है। मतलब उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है उससे। लेकिन जैसे ही उसका खेलने का समय बंद होता है, मम्मी ने भोजन के लिए बुलाया, तो वो खुद ही उसको तोड़ फोड़ के चला जाएगा। तो ये क्या है, बालक सहज स्वभाव है कि बनाना और मिटाना। कोई उसमें उसका ये नहीं है कि मैं मिटा रहा हूं तो कुछ खत्म कर रहा हूँ, खराब काम कर रहा हूँ, और बना रहा हूं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बस ये है कि स्वभाव है बनाना और मिटाना। तो उसी तरह से अक्षर ब्रह्म जो है वो राज्य का सत्ता का स्वरूप है। और वो क्या करते हैं, हम जिस संसार में बैठे हुए हैं ऐसे असंख्य सृष्टि को, संसार को बनाते और मिटाते हैं। तो ये राज्य का ही सत्ता की लीला है। ठीक है। अब हमें आनंद की लीला तो हमें परम धाम में देखी, हम वाणी से पढ़ते भी आए, इतने दिन से आप लोग समझ भी रहे हैं। आज हम राज्य की सत्ता की लीला भी देखेंगे। और सत अंग जो अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने भी चाहा। अब क्या हुआ, इसका कारण ये हुआ कि जैसे ही राज्य ने हृदय में लिया, और हमें लगता है कि वहां पे वायदत है, तो क्यों नहीं पता चला अक्षर ब्रह्म को, क्यों राज्य के विषय, श्यामा जी के विषय में नहीं पता था, श्यामा जी को और सखियों को क्यों अक्षर ब्रह्म के विषय में नहीं पता था। तो चिदगन होता है, जैसे मेरे ये दो हाथ हैं, इस हाथ पे अगर मैं अंगारा रख दूं तो मेरे इस हाथ को जलन होगी? नहीं होगी, है ना। सिमिलर वे इस हाथ में कुछ चोट लगेगी तो इस हाथ को पीड़ा होगी? नहीं होगी। लेकिन इस हाथ में अगर मैं अंगारा रख रही हूं तो भी मेरे हृदय को तो पीड़ा होगी, मुझे तो पीड़ा हो रही है। अगर दूसरे हाथ में चोट लग गई फिर भी मुझे पीड़ा हो रही है। तो उसी तरह से हृदय जो है ना वो राज्य है। आनंद अंग की लीला परम धाम में है और सत्ता की लीला अक्षर ब्रह्म की है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हाथ मेरा है और ये नहीं है। दोनों हाथ एक ही हृदय के अंग है। तो उसी तरह से राज्य का पूरा स्वरूप है सत, चित और आनंद। आ- आनंद की लीला परम धाम में होती थी और सत की लीला कहीं और होती थी। आप जब परिक्रमा पढ़ोगे, वाणी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें राज्य उंगली करके हमें बताते थे कि वो देखो वो अक्षर ब्रह्म का धाम है, उसको अक्षरधाम कहते हैं। लेकिन हमने कभी उसमें अटेंशन दिया ही नहीं, नोटिस किया ही नहीं। कैसे नहीं किया, जैसे आपको आप रोज मार्केट में जाते हैं या आप रोज अपने कमरे को देखते हैं ना। अभी मैं कहूं कि आप अपने कमरे में चारों तरफ नजर करो, तो आप चारों तरफ देख लोगे एट अ ग्लांस, है ना। लेकिन मैं कहूं कि आप अपने कमरे में रेड कलर की चीजें अराउंड देखो, और अब आप चारों तरफ नजर घुमाओ, तो आपको क्या लगेगा? सारी लाल रंग की चीजें नजर आएगी। मैं आपको बोलूं कि ब्लू कलर की चीजें देखो, तो अब आप नजर करोगे, आपको ब्लू कलर की चीजें नजर में आएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमारा लक्ष्य किसी चीज में होता है ना, तो हम उसमें जाते हैं। परम धाम में प्रेम के अलावा कोई लक्ष्य ही नहीं है, राज्य के अलावा। तो अक्षरधाम कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमें कभी परवाह ही नहीं की। और जब राजी उंगली करके बताते थे ना हमें, ये चीज देखो, वो चीज देखो, तो यहाँ तक की वर्णन आता है कि हमारी नजर उनकी उंगली में अटक जाती थी। बिकॉज एवरीथिंग इज पूर्ण इन परम धाम, सब कुछ कंप्लीट है, परफेक्ट है। तो हमें दूर कहीं जाना ही नहीं पड़ता, हम वहीं पे डूब जाते थे जहां नजर आ गई। तो कभी हमने अक्षर ब्रह्म को ऐसा नहीं कि, लेकिन हमने अटेंशन ही नहीं दिया। अब क्योंकि राजी ने हृदय में ले लिया कि मैं अपना सत्ता का अंग दिखाऊं, तो अक्षर ब्रह्म अनादि काल से परम धाम के चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आते। अब वो चांदनी चौक कहाँ है, क्या है, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज एट द एंड ऑफ ये जो हमारी सीरीज चलेगी उसमें आप सबको सब पता चल जाएगा। अभी के लिए जितना समझ में आता है उतना समझो कि हमारे पिया का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो अक्षर ब्रह्म एक राजी जहां बैठते हैं उसके नीचे ही एक खुला मैदान है, सुंदर नूरमयी रेती का, वहां पे अक्षर ब्रह्म रोज आते हैं, राजी का दर्शन करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन्होंने कभी भी ना हमें देखा, ना ही श्यामा जी को देखा। बस राजी ऐसे बैठे हैं, अक्षर ब्रह्म पीछे आए, राजी ऐसा आधा मुखारबिंद दिखाते हैं और अक्षर ब्रह्म वहीं से चले जाते थे। और उतने में ही उनका हो जाता था, एक ही नजर में वो प्रेम से भर जाते थे। वो क्यों उसी समय पे वहां पे आते हैं, उसके पीछे भी कारण है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब क्या हुआ, उस दिन जब राजी ने हृदय में लिया, तो हमने भी क्या किया कि राजी ने पूरा चेहरा अपना अक्षर ब्रह्म की तरफ किया। अब जैसे ही आप अभी मेरी तरफ देख रहे हो, अगर यहाँ पीछे से कोई आए और मैं देखूंगी तो आप सबका ध्यान भी जाएगा कि कहीं कोई आ गया,
क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हैं। तो हम राज्य को देख रहे होते हैं, कभी भी किसी भी पल किसी भी घड़ी राज्य से हम अलग नहीं होते हैं। और एक अचानक से राज्य ने अपना पूरा मुखारबिंद दूसरी तरफ किया, कि जहां कभी राज्य ने हमसे नजर हटाई नहीं अनादिकाल से। हमेशा या तो वो हमें देखते हैं या हमारे लिए ही हमारे सामने रहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम कि राजी ने क्या किया, पूरा अपना चेहरा घुमाया और किसी और को देखा। अब हमें लगा कि हमारे हमारे अलावा कौन है जिसको देख रहे हैं हमारे पिया। और हम सब ने नोटिस किया कि राजी कहाँ देख रहे हैं। और हमने देखा अक्षर ब्रह्म को, ठीक है। और राजी ने अक्षर ब्रह्म को हमें नहीं दिखाया है। अक्षर ब्रह्म को क्या दिखा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है, वो हमें इतना पूरा देख भी नहीं सकते हमारे स्वरूप को, ठीक है। पावर में प्रेम नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, अक्षर ब्रह्म ने आप जब पुराण संहिता पढ़ोगे ना, जिसको दुनिया कहती है अमर कथा, जो अमरनाथ की गुफा में सब जाते हैं, दुनिया वाले अमरनाथ की कथा तो सुनते हैं, लेकिन क्या उनको उनको पूछा जाए कि आप अमरनाथ की गुफा में जाते हो, लेकिन आप वो कथा क्यों नहीं सुन लेते हो जिससे आप भी अमर हो जाओगे? वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो दैट फैक्ट, कि वो क्या है जिसको जानने से अमर हुआ जा सकता है। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं है ना। जब शंकर जी ने जो कुछ भी बात उमा जी को बताई, उसको लिखा गया है पुराण संहिता में। और उसमें हमारे पिया की भी पहचान है, थोड़े बहुत अंश में, और परम धाम की भी पहचान है। बट इट्स नॉट रियल पहचान, उसका जो रिफ्लेक्शन अक्षर योग माया में पड़ता है उसकी पहचान है, ठीक है। बट वी कुड गेट एन आइडिया कि परम धाम हमारा कैसा और क्या है उसके बेस पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर आप पुराण संहिता पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि हम जब रांची ने पूरा मुखारबिंद वहां किया, तो हमारे नख का, हम ब्रह्मात्माएं जो है उनके चरण कमल के नख का नूर, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो वहां की नूरी दीवार पे पड़ा, जहां पे अक्षर ब्रह्म खड़े हैं। और अगर आप, तो पुराण संहिता वैसे तो संस्कृत में है, अगर आप सब पढ़ना चाहो तो क्या, मैं तो इंसिस्ट करूंगी कि आप सब पढ़ना। जब भी हो, अगर आप यहाँ पे आ सकते हो तो कलेक्ट करो, अगर नहीं आ सकते हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, और आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। उसको जरूर पढ़िए। उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है स्वामी जी के द्वारा, और हमें पता चलेगा कि सच में हमारे पिया की साहिबी क्या है, कि हम जिस पहचान के लिए इस संसार में आए हैं, ठीक है। बिकॉज प्रेम की लीला हम वहां करते थे, आनंद की लीला करते थे, हमें साहिबी का नहीं पता था राज्य का, कि हमारे राज्य कितने बड़े हैं, मतलब क्या उनके उनकी गरिमा है। जैसे माँ हमेशा ही मोदी के जी के घर में रहती है, उनको पता ही नहीं, कभी पार्लियामेंट में चली जाए तो उनको पता चला, अरे मेरा बेटा ऐसा है जिसको मैं तू रे ये करके बुलाती हूँ, उससे सब्जियां कटवाती हूँ, पोछा लगवा देती हूँ कभी कभी, वो इतना बड़ा है, उसकी देश में इतनी गरिमा है। तो हमें परम धाम में कभी पता ही नहीं था सत्ता का, कि हमारे पिया क्या हैं। और वो पता, ऐसा नहीं कि राज्य अपनी साहिबी दिखाने के लिए, लेकिन एक होता है ना कि पूरा स्वरूप पता होने के बाद हमें लगेगा कि हाँ, हमारा महत्व क्या है, हम कौन है, हमारे पिया क्या है, हमारा घर क्या है। वाणी की एक चौपाई है कि सहजल सुख में झीलते, कबू दुख ना सुनिया नाम जी। हम हमेशा सुख में ही रहते थे वहां पे, दुख का नाम भी नहीं पता था। तो हमें कभी सुख की कीमत भी नहीं हुई। आनंद लेते थे नो डाउट, बट होता है ना, एक राजकुमारी है, आपने कई मूवी में देखा होगा, वो हमेशा खुश में आनंद में रहती थी। तो उसको कभी पता ही नहीं कि दुख क्या है। भूख से पहले उसको खाना मिल गया, प्यास से पहले पानी मिल गया, दूध पानी मांगा तो दूध मिल गया, और सारे सुख सुविधा है, शो आराम है उसके पास। लेकिन कभी वो जंगल में या कहीं पे भटक जाए किसी कारण से, और उसको गरीबी देखनी पड़े, भूख प्यास देखनी पड़े, और वापस से वो घर पे आए, तो अब उसको वही भोजन जो है वो ज्यादा प्यारा लगेगा। जब उसको स्वार्थमयी रिश्ते दिखेंगे, तो उसी माँ बाप के प्रेम की उसको कदर होगी, कीमत होगी। तो क्या होगा कि प्रेम और बढ़ जाएगा, खाने का स्वाद और बढ़ जाएगा, है ना, महल का स्वाद और बढ़ जाएगा। तो राजी ने ये, क्योंकि राजी का पहले बार उन्होंने किया हुआ लाड़ है ना, तो वो अक्षरातीत पिया के हृदय का लाड़, और हमें पता ही नहीं, हम तो बोल देते कि उन्होंने दुख दिखाने के लिए बोला। सोचो आप कि कभी हम जिससे प्रेम करते हैं उसको कभी दुख, आपके माँ बाप होंगे सारे बच्चों के, कभी आपके माँ बाप आपको दुख दिखाने के लिए कहीं लेकर गए हैं? कि कहीं पे भी प्लान करते हैं तो सारा कुछ देख लेते हैं कि अगर अकेले भी जा रहे हैं तो उनको कुछ दुख तकलीफ ना हो। तो वो अक्षरातीत पिया अपनी लाडलियों को, जो कहते हैं कि लाडल या लाहूत, की उनको दुख दिखाने के लिए भेजेंगे?
नहीं भेजेंगे। वो हमें यहाँ पे सुख और आनंद की लीला दिखाने के लिए ही आए, उनके पूरा स्वरूप दिखाने के लिए आए। जब हमें पता चल जाएगा तो क्या होगा, अब हम जब वापस परम धाम में जागृत होंगे, हमने यहाँ पे देखा संसार में असत, जड़ और दुखमयी लीला है यहाँ पे। असत अर्थात मतलब क्या है, ये जो संसार है ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा होता है, जैसे मैं अपना दाहिना हाथ उठाऊंगी ना तो वहां पे आपको बायां दिखेगा, मैं अगर बायां उठाऊंगी तो आपको दायां दिखेगा। और रिफ्लेक्शन जो हमारा होता है ना वो उल्टा होता है, और ऑलवेज। तो राजी जो है परम धाम में सत सत चित और आनंद है। और ये संसार जो है ना, वाणी की चौपाई कहते हैं तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे क्या है, असत जड़ और दुख का संसार है। अब सत मतलब जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो हमेशा वैसा का वैसा ही रहे। असत मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब कुछ ट्रांजिएंट, आज है और कल नहीं, पेरिशेबल है ना। जड़, यहाँ पे सब कुछ क्या है, हम बोलेंगे कि हम चेतन है, लेकिन हम चेतन है कभी जड़ हो जाएंगे पता नहीं, महाप्रलय में सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो इसीलिए इस संसार की चेतना को भी जड़ कहा जाता है, जबकि परम धाम में अलग है। परम धाम में सब कुछ क्या है, चेतन है। और वहां पे जड़ कहे जाने वाले पेड़ पौधे, लीला रूप में जो जमुना जी बहती है, पहाड़ है, वो सब कुछ चेतन है। कैसे चेतन है, कैसा है हमारा परम धाम, और क्यों वो सब कुछ सच्चिदानंदमय है, वो हम आगे के सेशन में देखेंगे। वी आर नाउ गोइंग बैक टू आवर पॉइंट। ये क्या था कि सच्चिदानंद, अब अक्षर ब्रह्म ने जब सबसे पहली बार ब्रह्मात्माओं के नख के नूर के रिफ्लेक्शन को देखा तो उनको लगा कि इतना प्रेम, इतनी आनंद की उनका हृदय इतना आनंद में विभोर हो जाता है। ये सारा वर्णन जो मैं आपको बता रही हूँ वो पुराण संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा। तो पुराण संहिता में ये बताया गया है कि जब अक्षरब्रह्म ने ये देखा तो उनको लगा कि वो मोहित हो गए, कि ऐसी लीला तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। मैं तो बस राज्य का आधा मुखारबिंद देख के चला जाता था, लेकिन ये कौन से स्वरूप है जिनके नख का नूर देख के ही मुझे इतना आनंद आ रहा है। तो ये पूरा स्वरूप कैसा होगा, और नूर भी सीधा नहीं देखा है, रिफ्लेक्शन देख के इतना वो झूम रहे हैं, उनसे रहा ही नहीं जा रहा, उनके हृदय से बार बार एक ही चाहना आ रही है कि बस वो वापस तो चले गए, लेकिन सिर्फ उनका शरीर गया है, उनका मन उसी रिफ्लेक्शन में अटक गया। और उनका हृदय बार बार ये चाह रहा है कि मैं इस लीला को देखना चाह रहा हूँ, जो जिसका नूर मैंने देखा, जिसके आनंद की झलक मैंने देखी है, इस आनंद की लीला कैसी है, वो लीला मैं देखना चाह रहा हूं। और जब उन्होंने, अब उनका हृदय बार बार मांग रहा है, और हमने भी क्या मांगा, हमने पहली बार अक्षर ब्रह्म को देखा, उनकी पीठ को देखा हमने। अब राजी को बोला ये कौन है, आपने कभी हमने दिखाया ही नहीं। तो राजी ने बोला ये मेरे सत्ता का स्वरूप है। वो क्या होता है, तो अब धीरे 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 बातचीत शुरू हुई, और क्या राजी ने बताया कि वो दुख की लीला करता है। अब हमने सोचा कि दुख कोई बहुत अच्छी बात होगी जो राजी ने हमसे छिपा के रखी हुई है, आज दिन तक तो हमने दुख का नामो निशान भी नहीं सुना है, तो हमें देखना है। तो राजी जैसे जैसे मना करते गए, क्योंकि राजी ने हृदय में लिया था, तो हमने तो मांगना ही था। तो अब हमने मांगा आनंद स्वरूपा सखियों ने और श्यामा जी ने सत्ता की लीला देखना चाहिए, और सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म ने आनंद और प्रेम की लीला देखना चाहिए जो परम धाम की है। अब ये दोनों चीजें जो है वो परम धाम में नहीं हो सकती, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पे वो सत्ता नहीं चला सकते, और जहां सत्ता है वहां प्रेम नहीं कर सकते, वहां पे उनको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट कंबाइन बोथ ऑफ दोज लीलास, क्योंकि अलग अलग है। तो अब क्या हुआ, इसको कहाँ दिखाएंगे वो, तो अभी तक हमने जैसे परम धाम को देखा था, अब अक्षर ब्रह्म जो है उनका एक धाम है जिसको कहते हैं अक्षरधाम, जो परम धाम के अंदर ही, लेकिन उनकी जो लीला स्थली है, उनका जो कार्यालय है, ऑफिस है, क्योंकि सत्ता है ना, सत्ता का स्वरूप है, लेकिन उनकी ऑफिस तो कहीं और होगी, रहेंगे तो घर पे ही ना। तो राजी और अक्षर ब्रह्म जो है वो परम धाम में ही रहते हैं हम सब सखियों के साथ, ठीक है। लेकिन उनका जो कार्यालय है वो है योग माया का ब्रह्मांड, ठीक है। और योग माया का ब्रह्मांड कैसा है सुंदर सार जी, उसको कहते हैं योग। योग किसे कहते हैं, जो ज्वाइन करने वाला हो, जो प्लस करते हैं ना हम, उसको कहते हैं योग। और योग मतलब जुड़ना, मिलना दो चीजों का। अब योग माया का ब्रह्मांड, उसे योग माया का ब्रह्मांड क्यों कहा जाता है, तो आज हम तीन ब्रह्मांड देखेंगे। एक परम धाम को तो हमने सुना ही है, दूसरा योग माया का ब्रह्मांड जो योग करता है किसी चीज का, किसका, परम धाम का,
ये जो हम ब्रह्मांड जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उसके साथ उसका योग करता है, मतलब बीच का स्थान है। तो एक है परम धाम, एक है योग माया, और एक है काल माया। ठीक है, जिसमें हम बैठे हैं। इस टर्मिनोलॉजी को भी समझते हैं। परम धाम, परम और धाम, परम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, तो वो तो है ही हमारा धाम। दूसरा है योग माया, जो किसी दो चीज को जोड़ता है, तो परम धाम और काल माया को जोड़ने वाला। और तीसरा है काल माया। काल माया को काल माया क्यों कहा जाता है सुंदर साथ जी? काल कहते हैं समय को। जिस संसार में हम बैठे हैं, यहाँ सब कुछ क्या है, समय के अधीन है। हमारा उठना बैठना, सूरज समय से आता है, चंद्रमा समय से आता है, सूरज ढलता है, सितारे दिखते हैं, मौसम बदलते हैं, हम जन्मे, हम बड़े हुए, हम भी, सब कुछ एक साइकिल में चल रहा है। ऋतुएं बदलती, जो कुछ भी होता है एक साइकिल चल रही है, और सब कुछ समय के हिसाब से इस सृष्टि की रचना हुई, समय के हिसाब से ये सारा कुछ समाज जाए। तो यहाँ सब कुछ काल के अधीन है, इसलिए इसको काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं। अब जैसे हमने दो स्वरूप देखे, एक तो है कि सत्ता की लीला, एक है आनंद की लीला। तो इस संसार में क्या होता है कि योग माया का ब्रह्मांड जो कार्यालय है, उसकी जो सत्ता की लीला, जो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं ना, योग माया भी अखंड है। वहां पे ना कुछ बनता है, ना नई चीज तो बनती है लेकिन मिटता नहीं। परम धाम हमारा पूर्ण है, वहां पे कभी ना कुछ बना, ना कभी कुछ मिटेगा। जो है अनादिकाल से वैसा ही है, अनंत काल तक वैसा ही रहे, तभी तो वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब पूर्ण में पूर्ण अगर जोड़ा जाए, भाग किया जाए, घटाया जाए, तो भी वो पूर्ण का पूर्ण ही रहेगा। मतलब राज्य के ही हृदय का प्रकट रूप है श्यामा जी। श्यामा जी का ही आनंद अंग हम सब सखियां हैं, हमारी ही अंग जो है, अंग स्वरूपा है खूब खुशहालियां, उनके अंग स्वरूपा पशु पक्षी, परम धाम के 25 पक्ष एक दूसरे के हृदय के ही स्वरूप है। लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ क्या है, राज्य ही है। तो वहां पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया जा सकता है, और वो हमेशा ऐसा का ऐसा है। योग माया का ब्रह्मांड जो है ना, उसमें नई चीज बन सकती है लेकिन मिट नहीं सकती। और ये काल माया का ब्रह्मांड, यहाँ पे बनता भी है, और जो बना है वो मिट भी जाता है, सब कुछ काल के अधीन है। अगर हमें इसे कंपेयर करना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं किस तरह से ये संसार बना, या क्या कुछ आगे की लीलाएं हैं, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए बस आप इतना याद रखिएगा कि सबसे पहले तो परम धाम में क्यों हमें इस संसार में आना हुआ। तो कभी भी जो भी सुंदर साथ कह रहे कि दुख देखने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है, है ना। हम राज्य का पूर्ण स्वरूप की पहचान के लिए आए हैं। उस पूर्ण स्वरूप की पहचान के लिए हमें इस सत्ता के अंग की लीला को भी जानना जरूरी था, इसीलिए हमें यहाँ पे भेजा गया, ताकि हम इसे देखें, इस मेले को, कि यहाँ पे कैसे है, कैसे स्वार्थमयी रिश्ते हैं, कैसे सारा अपना स्वार्थ पूरा ना होने से टूटते हैं, कैसे रोग का कष्ट है, बुढ़ापे का कष्ट है, अनंत प्रकार के दुख हैं। जिसको हम सुख समझते हैं वो भी क्या है, दुख का ही कारण है। और इसको प्रतिबिंब क्यों कहा गया है कि जैसे हमारे तीन स्वरूप होते हैं, हम एक तो जागृत में हैं जो घर पे होते हैं, एक होते हैं जो ऑफिस में हम करते हैं, और तीसरा एक रूप होता है जब हम सो जाते हैं। तो रात को क्या होता है सुंदर साथ जी, हम सबने कभी नोटिस किया कि हम सपना सब देखते हैं, और सपने में हम क्या करते हैं, एक नई सृष्टि बनाते हैं ना। हमें कभी किसी ने सिखाया कि सपना कैसे देखना है? हमने कभी अपने मन को ट्रेन किया कि सपना कैसे बनाना है? और फिर भी आप सोचो, और कभी ना हमने सोचा कि ये कितना आश्चर्यजनक चीज है, कि कितनी अमेजिंग चीज है कि हम एक पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं सोते सोते, और वो बिल्कुल वैसा का वैसा होता है जैसा हम जागृत में देखते हैं। और सिर्फ मेरे सपने में मैं नहीं होती हूँ, हमारे सपने में पूरा संसार होता है, अलग अलग चेतनाएं होती है, और वो बिल्कुल रियल जैसा ही होता है। और वो सब बातें भी करते हैं, बिहेव भी करते हैं। हम कुछ खाते हैं तो हमें सपने में स्वाद भी आता है, हमें कोई चांटा मारे तो हमें तकलीफ भी होती है, कोई हमें प्रेस करे तो हमें खुशी भी होती है, और कोई हमें अपमान करे तो हमें दुख भी होता है। सोचो कैसा है ना सपने का ब्रह्मांड हमारा। और उस सब में ऊर्जा कहाँ से जा रही है? जैसे मेरे सपने में मैं, आप ये हुई गुरुकुलम की क्लास ले रही हूँ, आप सब मेरे सपने में आ जाओ, और सारे चेतन भी होगे, है ना। तो उसमें चेतना कहाँ से जा रही है? आप लोगों का तो अलग अलग सपना अलग जगह पे चल रहा होगा। तो मेरे सपने में वो सारे जो स्वरूप खड़े हो रहे हैं, उसमें जो चेतना जा रही है, वो कहाँ से जा रही है?
पावर कहाँ से मिल रहा है उसको? हमारे मन से ही तो जा रहा है वो पावर, है ना। जब हम सो जाते हैं तो हमारा जागृत मन तो नहीं काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो नहीं काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड का ही पावर है, जो मन के, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसे मन कहते हैं, अवचेतन मन, वही ये सारा क्रिएशन करता है। ठीक है। अब ये क्रिएशन के संस्कार उसमें कहाँ से आ रहे हैं, वो हम आगे की अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि अक्षर ब्रह्म जो है, हमारे राज्य का सत्ता का अंग, उनका मन भी, जब सोचो हमारा मन इतना कुछ कर लेता है, जबकि हमें तो 100 साल की जिंदगी मिली और हम मरने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा मन इतना पावरफुल ड्रीम बनाता है और हम पूरा उसमें घुस जाते हैं। तो अक्षर ब्रह्म जो राज्य के ही, हमारे ही राज्य का दूसरा स्वरूप है, रूप है, तो उनकी लीला, उनका मन कितना पावरफुल होगा। ठीक है। तो योग माया जो है वो अक्षर ब्रह्म का ही अंतःकरण, अंतःकरण किसे कहते हैं? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को। ठीक है। वो हमारे अंदर भी, अभी आपने शायद ये सब समझ लिया है ना, इंद्रियां और अंतःकरण, ये सब मेरे ख्याल से आपका कवर हो चुका है। तो हमने तो अपने अंतःकरण को देखा ना इस नश्वर शरीर के। अब अक्षर ब्रह्म का जो अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, उसी को कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। योग माया का ब्रह्मांड क्यों कहा गया? अक्षर ब्रह्म का जो मन है वो भी कुछ पलों के लिए, अब उसको सपना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राज्य के किसी भी अंग को सपना नहीं आ सकता है, क्योंकि एक ही पल में आंखें बंद करके खोलने में जितना, पलक झपकाने में जितना समय लगता है ना, उसमें करोड़ों ब्रह्मांड बन के लय को प्राप्त हो जाते हैं इस संसार के। तो उसको नींद नहीं कहा जाए। उनको हमारे जैसी नींद नहीं आती है किसी घंटों की, काफी घंटों की। ठीक है। एक बस पलक झपकाते हुए ही उनका मन जो है ना वो ये सब कर लेता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका मन कहीं पे चला गया, कुछ करके आ भी गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गए वहां, राइट। तो अक्षर ब्रह्म वहीं पे है परम धाम में। उनका जो मन है, उसी मन का जो स्वप्न का स्वरूप है, मन उनका कहा जाता है। अब आज आपको अगर याद ना रहे तो पहला सेशन ही, आप चिंता मत करिएगा, ये सारा कुछ हम पिक्चराइजेशन के साथ देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ये जानना इसलिए जरूरी है, मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ को ना ऐसे लगता है ये सब ज्ञान की बातें, वो सुंदर साथ जी भटकाव हो जाएगा अगर ज्ञान नहीं होगा। तो हमें अपने पिया की पूरी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हमें संसार को भी बताना है कि हमारे पिया कौन है। और अब अभी जैसे थोड़े समय पहले ही पहलगांव का जो आतंकवादी हमला हुआ, सबको पता है कि कितनी पीड़ा, हम अगर उसमें होते, हमें पता है कि कोरोना भी हमने देखा है ना, तो हम समझते हैं कि चलो कोई चला गया तो हमारे राज्य के पास गया, और हमारे राज्य हर पल हमारे साथ है। हमारे अंदर वो विश्वास है, दृढ़ता है, लेकिन दुनिया वालों के पास वो नहीं है। तो उनको खड़ा करने की जिम्मेदारी भी हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है, और हमें ये करना है ना। हमें सबको, क्योंकि ब्रह्मात्माएं सिर्फ स्वयं का नहीं सोचेगी, हम तो दुनिया को प्रेम सिखाने के लिए आए ना। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई। प्रेम किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? जो सबके विषय में सोचे ना वो प्रेम है, जो खुद के विषय में सोचे वो स्वार्थ है, मोह है। तो हमें पूरे संसार के विषय में सोचना है। हमारे पिया यहाँ आए ना, तो उन्होंने क्या कहा? सूर असुर सबों के पति। जबकि कृष्ण जी आए तो उन्होंने क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। जब जब यहाँ पे पाप पड़ेगा तो मैं आऊंगा, और मैं क्या करूंगा? पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। मैं साधु जो है, अच्छी प्रवृत्ति वाले, उनको क्या करूंगा? प्रोटेक्ट करूंगा, और विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करूंगा। लेकिन हमारे पिया ने क्या बोला? सूर असुर सबों के पति, सब पर एक दया। सूर और सब असुर सबों के हैं वो, और सबको एक समान ही दया बरसाएंगे, क्योंकि अक्षरातीत की नजर में, जब यहाँ की माँ की नजर में कम या अधिक नहीं होता है, सारे बच्चे एक समान होते हैं। गांधारी को पूछो कि तुम्हें तो अपने 100 कौरव प्यारे थे या नहीं, जितना कुंती माता को अपने 5 पांडव प्यारे होंगे ना, इतना ही गांधारी को अपने 100 कौरव प्यारे होंगे। अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे तो क्या, है ना। तो राज्य कभी पक्षपात नहीं कर सकते, तो उनकी मेहर सब पर एक समान है। जब हमारे पिया की मेहर एक समान है, तो हम उनकी अर्धांगिनी अंगना है, तो हम पक्षपात करें वो चलेगा? हमें पूरी दुनिया के लिए एक ही भाव लेकर चलना है, और सबको राज्य से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे जब हमें ही नहीं पता? तो कैसे मनवाएंगे? हम सोचेंगे अरे हमें तो पता चल गया परम धाम का ध्यान कैसे करना है, पिया कैसे, हम तो वही कर लेंगे, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। और सही भी बात है, हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया वालों को
उनको तो उनके धर्म ग्रंथों से समझाना पड़ेगा ना, तब वो मानेंगे, तब वो विश्वास करेंगे। और दुनिया वालों को क्या, आप में से भी कोई कोई ऐसे होंगे जो दूसरे संप्रदाय से आए होंगे, जिनके इष्ट देवता दूसरे होंगे, तो उनको भी अगर घर वालों को, परिवार वालों को समझाना है, फिर भी ये ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो उनको समझा पाएंगे हम। तो ये जो विराट का हमने ये जो चर्चनी का जो प्रसंग अभी लिया है, राज्य की पूर्ण पहचान, वो पूरा होते 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 हमें सारा कुछ पता चल जाएगा कि देवी देवता क्या है, महापुरुष क्या है। हम जब उनको पूरा बता देंगे कि इनका स्तर ये है और ये चीज है, ये अलग अलग एक ही अक्षर, एक ही पूर्ण पुरुष की, उत्तम पुरुष की अलग अलग लीलाएं हैं, सिर्फ ना समझने के कारण ये सब कुछ है, तो कौन नहीं मानेगा। और माने या ना माने, हमारा कर्तव्य है संदेश देना सबको, और हमें वो करना है, और उसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम स्वयं के लिए भी करेंगे और बाकी सबके लिए भी करता जाएंगे साथ साथ में, है ना। तभी तो हम प्रेम कर पाएंगे, प्रेम दुनिया को सिखा पाएंगे। तो सबसे पहली बात आज जो हमने सीखा कि इश्क रबत, हम यहाँ दुख देखने नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आनंद और पिया का की पूर्ण पहचान के लिए आए हैं, ताकि हमें अपने परम धाम का जो लाड़ परम धाम में पिया हमें करते हैं ना। क्योंकि पिया परम धाम में क्या था, हम कहे उठ जाओ तो वो उठ जाते थे, हम कहो बैठो तो बैठ जाते थे। वो हमारी इच्छा से पाक बांधते हैं, हमारी इच्छा से कपड़ों के रंग बदलते हैं, है ना। हमें यहाँ पे आपका किसी से प्रेम हो, या भाई का बहन से हो, माता का बच्चों से हो, कोई आपको बोले कि चलो, बच्चा ही मान लो कि माँ का स्कूल जा रहा है ना, माँ बोलेगी कि ये कपड़े नहीं दूसरे पहन के आओ, फिर बोले तीसरे पहन के आओ, चौथे पहन के आओ, फिर क्या बोलेगा वो, बस बहुत हो चुका, अब तो मैं यही पहन के जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना करूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है मैं यही पहन के जा रहा हूँ। वो नहीं बदलेगा। लेकिन हमारे पिया अनादि काल से एक ही पल में करोड़ों अपने वस्त्राभूषण बदलते हैं हमारी इच्छा से, क्योंकि वो प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम कभी पुराना नहीं होता। और हम भी ऐसे ही हैं, हम भी उनके चित्त के चाहे, मतलब जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही कार्य करते हैं। यहाँ पे भी हमें वो प्रेम निभाना है। लेकिन हमें परम धाम में कभी, क्योंकि पता ही नहीं था ना, हमेशा राज्य के प्रेम का स्वरूप देखा था, तो अब ये राज्य का सत्ता का स्वरूप देखा है। और जैसे जैसे हम ये सेशंस आगे बढ़ाते जाएंगे सुंदर सा जी, हमें पता चलेगा कि हमारे पिया का क्या विराट रूप, मतलब क्या है ये संसार जहां हम बैठे हैं और छोटी छोटी चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं। सोचो, राज्य हमें ये सपने के ब्रह्मांड में, जैसे अक्षर ब्रह्म का मन जो है, वो एक पल के लिए जो देखता है ना, तो वो स्वयं को, जैसे सपने में हमारा रूप खड़ा होता है ना, वैसे ही आदि अक्षर ब्रह्म जो है, उनका मन जो है, वो खुद को आदि नारायण के रूप में देखता है। आदि नारायण जिसको दुनिया कहती है कि यही क्या है, क्षर पुरुष है। और उसको काफी दुनिया वाले तो उसको परमात्मा भी मानते हैं, उससे ऊपर कोई जानता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि जो ऐसे लेटे हुए उनकी नाभि से ना ऐसे कवल निकलता है, और तीन ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें से निकलते हैं, वही है आदि नारायण। ठीक है। और आदि कहते हैं शुरुआत को, और नारायण कहते हैं कि जो शुरुआत से जो पुरुष है इस सृष्टि के सबसे पहले पुरुष, उसको वो कहेंगे क्षर पुरुष, और वही है आदि नारायण। ठीक है। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, परम धाम, योग माया और काल माया का ब्रह्मांड। परम धाम जहां जो जैसा है वैसा का वैसा, ना बनता है ना मिटता है। योग माया का ब्रह्मांड जहां बनता है लेकिन मिटता नहीं है। और काल माया का ब्रह्मांड जहां बनता है और मिट जाता है सब कुछ। ठीक है। ये काल माया का ब्रह्मांड कैसा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, दुनिया वाले भी कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने भी कहा। ब्रह्म सत्य मतलब वो परमात्मा जो है वो हमेशा ऐसा का ऐसा रहता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि ये मिथ्या है जगत, क्यों मिथ्या है, क्योंकि ये स्वप्न के समान है। स्वप्न के समान क्यों है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अक्षर ब्रह्म का जो मन है, हम करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और उसको लय करवा देते हैं। अब उनका एक पल, और यहाँ पे इतनी सदियां बीत जा रही हैं, अरबों खरबों वर्ष बीत जाते हैं, तब महाप्रलय होता है। क्यों ऐसा है, वो समझते हैं हम सुंदर सा जी। देखो, जैसे आपके पास ना अगर 100 रुपए हो, और आपकी माता जी ने बोला हो कि इसमें से आपको शॉपिंग करनी है, पूरा दिन आपको कहीं घूमने गए और 100 रुपए में ही सारा कुछ करना है, तो अब आप क्या करोगे, सोच समझ के खाना खाओगे, सोच समझ के सारी चीजें करोगे कि ये 100 रुपए रात तक चलाने हैं, है ना। हर एक चीज की काउंटिंग करोगे आप। लेकिन अगर आपको एक दिन के लिए 10,000 रुपए दे दिए गए, और आपको बोला जाए कि अब आप एंजॉय करो, तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकती हूँ। और अगर करोड़ों रुपए दे दिए गए तो फिर तो हम बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाएंगे, है ना। कि फिर तो पैसे जैसी कोई चीज ही हमारे मन में नहीं रहेगी, बस एंजॉयमेंट ही रहेगा। ठीक है। अब देखो, परम धाम जो है ना, वहां पे समय की कोई मर्यादा नहीं है, अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाला है। योग माया का ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, अक्षर ब्रह्म भी तो अनंत काल तक रहने वाले हैं, है ना। तो वहां समय का फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि अनंत है तो कौन सोचेगा।
कभी कमी नहीं आने वाली है उसकी। लेकिन यहाँ पे इस संसार में क्या होता है, समय के अधीन है सब कुछ, हमारी सांसें भी गिनी हुई है, 24 घंटे का दिन है, ये है वो है, सारा कुछ समय के लिमिट में है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे समय की कीमत होती है, और जो समय की कीमत नहीं करता वो पीछे पिछड़ जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षर ब्रह्म के एक पल में, क्योंकि उनकी तो आयु कभी पूरी होने वाली नहीं, तो उसको पल भी नहीं कह सकते, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे अरबों खरबों वर्ष बीत जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जो बताया वो आप सबको समझ में आया होगा, जितने चेहरे मुझे दिख रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है। बाकी जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है उससे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट आई होप कि जितने चेहरे दिख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, तो बाकी सबको भी समझ में आ ही रहा होगा। तो राजी की मेहर से हम इसको आगे भी बढ़ाते जाएंगे। आज हमने हमारे पिया के रूप को देखा कि कैसे उनका सत्ता का स्वरूप है, कैसे उनका आनंद का स्वरूप है जो हम सब ही हैं, और कैसे ये सपने का स्वरूप है जो आदि नारायण है। तीन पुरुष हमने देखे हैं। अब इन तीन पुरुष की कैसी कैसी लीलाएं हैं। अगर तीन ही पुरुष है तो दुनिया वालों में इतने देवी देवता, इतने झगड़े, ये सब क्यों हो रहा है, और क्या है सच में? क्या आदि नारायण की नाभि से ऐसे कमल निकला और उसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले? क्या एक ब्रह्मा विष्णु महेश है या अनेक है? और अगर अनेक है तो हम कैसे इसको जान सकते हैं? कहाँ पे इसके प्रमाण है? कैसे हम जानेंगे? तो ये हमारे पिया का पूरा स्वरूप है। सोचो, हमारे राज्य के सपना है ना, कितना पावरफुल होगा जैसे हमारा सपना अद्भुत होता है। और उसी सपने में हम सब है, अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी सपने में कर रहे हैं, और हमें ये रियल लग रहा है ना। सब कुछ रियल लग रहा है। जैसे ही हम यहाँ से उठेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, हमें ये शरीर भी रियल लग रहा है। जैसे हम जब तक सपना रहता है हमें सब कुछ रियल लगता है। तो बहुत ही अमेजिंग है ये संसार को जानना, और इस विराट को जानना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, और ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम संसार को बता पाएंगे। और ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिकल चीज जब हमें पता चलेगी और जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो हम घर वापस जाएंगे। बिकॉज हमें एक चैलेंज दिया पिया ने, लाओ प्यार करो दीदार। हम इस संसार में आए थे प्रेम की शर्त लगा के, जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हम वापस नहीं जा सकते हैं। वो प्रेम कैसे आएगा ये जानने से, कैसे हम ध्यान में इसका यूज कर सकते हैं, वो हम आने वाले सेशंस में देखते जाएंगे। अब आप में से अगर किसी का प्रश्न है, कहीं पे भी कुछ है जो आज के सेशन में कवर ना हुआ, जो आप चाह रहे हो, तो आप या तो मैसेज कर सकते हैं, या फिर सुरभि को या मीनू माता जी को बता सकते हैं। और आज जो समझा उसमें ना समझ में आया हो तो भी मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही स्वीकार करिएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साची। प्रणाम जी। अ, बहुत ही मतलब मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत ही ऐसे आज फर्स्ट टाइम 101 था ये हमारा। जैसे वो बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड फॉर डमीज बोलते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पे बुक्स होती हैं कि जैसे हम टेक्निकल करते हैं तो जैसे होता है कि कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं फॉर डमीज, मतलब जैसे जिस इंसान को कुछ नहीं आता है उसके लिए ये बुक है। तो आज का सेशन ऐसे लगा मुझे कि मतलब जैसे ये सब चीज़ें पता तो थी ऐसे थोड़ी बहुत, पर मुझे ऐसे आज ऐसे लगा कि ऐसे रिफ्रेश हो गया और सब कुछ बहुत ही वास्ट है ये नॉलेज, तो ये ग्रहण करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा टू टेक इट ऑल इन। पर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आई थिंक वी हैव अ फ्यू मिनट्स जिसमें हम किसी ये का। मित्र के नाम से हैं, अभी हैंड रेस किया था इन्होंने। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था। हाँ जी, अनम्यूट करो। हाँ जी, अनम्यूट करो भैया। नेपाल से हैं। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी भैया, आप क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ करो। आवाज आ रही है भैया? प्रणाम जी माता जी। हाँ आवाज जी, आ रही? आ रही है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे तो पूछ लो। नहीं। ठीक है, सब आंसर हो गया। ठीक है। तो अगर अभी किसी का कोई सवाल नहीं है, पर आप मैसेज कर सकते हो चित्रा दीदी को, मम्मी मम्मी को या दीप्ति दीदी को डायरेक्टली। हाँ पर जी, अभी हम ऐसे अगर 2 मिनट दीप्ति दीदी। दिवाकर जी पहले कुछ पूछ रहे हैं सो। प्रणाम जी। मुझे पूछना था कि अगर हमारे यहाँ पर इतने सारे धर्म हैं तो क्या दो या तीन या चार धर्म नहीं हो सकते थे, जिससे जैसे ऑप्शन ज्यादा हो जाती है तो फिर चूज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर दो तीन धर्म होते तो बताने में आसानी नहीं होती कि राज्य का स्वरूप कैसा है,
उनके बारे में आसानी से बताना इससे थोड़ा इजी होता है। जैसे कि हमें चॉइस में जाती है आइसक्रीमों में, जैसे जैसे 30 तरह के फ्लेवर है, तो हमें समझ नहीं आता कि पहले कौन सा लें, आज ये वाला चूज करें फ्लेवर या अगले दिन वो वाला फ्लेवर आइसक्रीम खाएं। तो इतने सारे धर्म है, तो अगर हर एक को समझाना हो तो उनके बारे में पहले उनके ग्रंथ समझो, फिर उनकी वाणी समझो कि वो कहते हैं किसको है, से तो फिर उसके बाद में उनको समझाना होता है। अगर सिर्फ सिंपल अगर 2 या 4 धर्म होते तो उनको समझाना थोड़ा इजी नहीं होता, या उनसे समझना उनकी बात समझना इजी होता। बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन देखो, ये अक्षरातीत के हृदय का पसारा है, तो हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। ये अनंत होना जरूरी ही है, और ये है। और हम इसलिए इसको डिफिकल्ट मान रहे हैं क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि हम उस अक्षरातीत की ही आह्लादिनी शक्तियां, आनंद शक्तियां हैं, और हम भी अनंत हैं। इंद्रावती की आत्मा कहीं सीखने नहीं गई थी ना बेटा। उन्होंने तो हफ्सा में उस सागर को हृदय में बसा लिया, ज्ञान के सागर को, है ना। अक्षरातीत को जैसे जैसे हम हृदय में बसाते जाएंगे ना, वो हमें दिखाते जाएंगे राज्य। आगे आगे राज्य ने वाणी में कहा है, जब मेरी सुध द्यो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। चलना तो शुरू करें हम, राज्य की पहचान देने के लिए चलना तो शुरू करें। वो ऐसा हमारा पिया है ना, वो हमें प्रश्न से पहले ही जवाब सिखाता जाएगा। और तभी तो हमें एहसास होगा। अभी तक तो हम सिर्फ बोलते हैं कि राज्य हमारे पास है, लेकिन जब हम इस जर्नी पे चलना शुरू करते हैं ना, तब हमें एहसास होता है, एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, वो हमारे पास है, हर पल हर घड़ी। मैं हमेशा ना चर्चा में एग्जाम्पल देती हूँ कि राज्य हमारे साथ कैसे हैं। एक ओल्ड मूवी है, आई एम नॉट श्योर कि आप सबने देखी हो ना देखी हो, मिस्टर इंडिया करके एक मूवी है। तो हम्म। उसमें ना जो हीरो है उसको कोई घड़ी मिल जाती है, और वो जैसे ही पहनता है ना, वो गायब हो जाता है। ठीक है। लेकिन वो एक्ट्रेस को बाद में पता चलता है, और फिर वो जहां जहां जाती है ना, वो देखती है कि अच्छा मेरा हीरो यहाँ पे आ गया होगा, वो बचा रहा, मतलब उसको हर एक बैक ऑफ माइंड ना रहता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। ठीक है। तो हम भी सोचे कि हमारे जो मिस्टर परमधाम है, वो हमेशा हमारे साथ है ना। ज्ञान से हमें पता है, हक नजीक सैरक से। बट जैसे जैसे हम समझाना शुरू करेंगे ना, हमारे पिया की पहचान देते जाएंगे, वो ऐसे ऐसे भरते जाएंगे कि हमें वो अनुभव होते जाएंगे कि अरे ये तो बहुत आसान है। और आपको ऐसा लगता है, हम जब मूल को पकड़ लेंगे ना, हमारे पिया की पहचान कर लेंगे, ये सब बहुत आसान है। तो ये अभी हमें ऊपरी सतह से दिख रहा है। जब हम हमें स्वयं को आत्मा की नजर से देखेंगे तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और राज्य की पहचान देना भी बहुत आसान है। और दुनिया वाले, ऐसा नहीं है। अभी आप सोचो कि कौन से दुनिया वाले, श्री जी के समय पे इट वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि वो सारे वेदों के जानकार थे, कबीर पंथ के आचार्य बने हुए थे, चिंतामणि जी। और श्याम जी भाई भीमभट्ट जी वेदांताचार्य थे। और भागवत के विद्वान थे लालदास जी। इन सब ब्रह्म आत्माओं को जगाना श्री जी के लिए तो सुंदर साहब के लिए टफ होगा ना। औरंगजेब को जगाना भी बड़ा टफ था, क्योंकि ये सारे जानकार थे। महाराजा छत्रसाल जी भी, उस समय ज्ञान का इतना पसारा था, गुरुकुल की सिस्टम भी थी, है ना। अब तो ये है ना कि लोगों को आप बेसिक चीजें बता दो, और वो लोग तुरंत ही मान लेते हैं, क्योंकि उनको तो ना गीता का कुछ आता है, ना और कुछ का कुछ आता है। बस ये है, तभी तो धर्म के नाम पे इतने झगड़े हो रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो। और आपने जो प्रश्न किया ना कि क्यों इतने सारे धर्म है, वास्तव में एक ही धर्म है, और वो है सनातन धर्म, जो हमारे पिया की पहचान कराता है, जो निजानंद संप्रदाय या निजानंद है ना। संप्रदाय तो राज्य को कहना पड़ा, क्योंकि कुंभ के मेले में जब आए हरिद्वार में, तो उनको प्रश्न जो पूछे गए, तो उस हिसाब से उनको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना पड़ा, है ना। वास्तव में संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय तो बहुत छोटी सी चीज है। राज्य ही धर्म का स्वरूप है, हमारे पिया ही धर्म है, और वही सनातन है। ठीक है। ये ना समझने के कारण इतना कुछ हो रहा है। और ये सब हम, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे जैसे हम ये सेशन करते जाएंगे, हमें पूरी पहचान होती जाएगी कि हमारे पिया क्या है, और इस संसार में लोग कहाँ भटक रहे हैं, लोग क्या, हम भी कहाँ भटक रहे थे। और अभी तक हम जो कहते आए ना कि राज्य हमारे साथ हैं, जो आप ये बोल रहे हो ना बेटा, एक बार जब हमें विश्वास हो जाएगा ना राज्य पे, फिर हमें चिंता नहीं होगी। और हमें विश्वास ज्ञान से तो है, लेकिन अभी भी हमें पूर्ण रूप से नहीं। अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें बहुत प्यारी बात उन्होंने बताई। विवेकानंद जी ने एक बार प्रवचन में बोला कि लाखों में कोई विरला होता है जिसको विश्वास होता है परमात्मा पे। अब ऑब्वियसली मुझे भी डाउट हुआ ये प्रश्न पढ़ के कि ऐसे कैसे लाखों में एक होगा, इतने सारे तो आस्तिक होते ही हैं। तो उन्होंने आंसर किया कि देखो, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, उसके बगल के कमरे में एक चोर हो।
ठीक है, आपके पास सोने की ईंटें रखी हुई है। हाँ, और बगल के कमरे में जो चोर है उसके और आपके बीच में एक जीनी सी दीवार है जो टूट सकती है। अब उस चोर को पता चल गया कि ये दीवार कभी भी टूट सकती है, और उस साइड पे सोने की ईंटें पड़ी हुई है। तो अब रात को वो सो पाएगा? वो तब तक चैन से नहीं बैठ पाएगा जब तक वो ईंटें चुरा ना ले। सही बात है? कोई भी चोर सो पाएगा? या तो वो चोर नहीं, या फिर वो सोने की ईंटें नहीं, अगर वो ना चुरा ले तो। है ना? वो चैन से ना, उसका खाना पीना उठना बैठना सब हराम हो जाएगा। उसको एक ही विचार आएगा, एक ही चिंतन, कि सोने की ईंट भाई बगल में ही है ना? और चोर को तो विश्वास है अपनी चोरी पर, और वो ये सोने की ईंटों पर। हक नजीक सहरक से हम कब से बोलते आए हैं कि वो परमात्मा हृदय में है, और वो ही सत्य है, वो ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ झूठ है। हक बिना सब ख्वाब, बाकी सब सपना है। राज्य के अलावा सब कुछ सपना है, खत्म हो जाएगा जैसे सपना खत्म होता है ना? लेकिन क्या हमारे अंदर उसको पाने की वो तड़प है? हम तो आराम से खाए पिए, बेशक अर्श से होए के, क्यों खाए पिए करे आराम, है ना? हम परम धाम से और राज्य से बिल्कुल बेशक हो जाएंगे, पूर्ण विश्वास। तो हम यहाँ पे खा पी के आराम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक प्रैक्टिकली विश्वास नहीं आया कि राज्य हमारे पास है। हमें वो तड़प, वो प्यास नहीं है, और उसी प्यास के लिए हम इस सेशन से जुड़ते हैं, है ना? कि हमारे अंदर वो प्यास आ जाए। प्यास आ जाए तो राज्य कहीं दूर है ही नहीं, और वो प्यास ही तो जगह नहीं है सच्ची चीज की। अभी हमें प्यास होती है किसकी? पानी की, भोजन की, स्वाद की, कपड़ों की, चीजों की, मोबाइल की, घर परिवार की, गाड़ी की, कितनी सारी चीजें, है ना? उस प्यास को क्यों हम नहीं वो कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे? क्योंकि हमें असल प्यास नहीं लगी है। असल प्यास कब लगेगी? जब हम इसकी पहचान हो जाएगी ना, तब। तो उसी पहचान के लिए हम ई गुरुकुलम की क्लास में ज्वाइन करते हैं। आप करते जाओ बेटा। बाकी राजी आपको ऐसी हेडलाइट है वो हमारी, जैसे जैसे गाड़ी हम आगे लेके जाएंगे ना, वो आगे का रास्ता दिखाते जाते हैं। और कैसे दिखाएंगे क्या? तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आर पिया। वो बहुत आसानी से सब कुछ करते जाते हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी, हमें सच्चे हृदय से उनको प्रेम करना है और आगे चलते जाना है। जैसे श्री जी के समय पे सारे सुंदर साथ चलते जाते थे ना, वैसे ही चलते जाना है। बाकी तो सब कुछ पिया कर लेंगे। ठीक है? आपको जवाब मिल गया? नाम जी। हाँ जी, टाइम हो गया। हाँ, प्रणाम जी। तो आज तो नहीं टाइम है, हम नेक्स्ट क्लास में दीप्ति दीदी से मौन थोड़ा सा सीखेंगे। तो अभी टाइम हो गया, तो अभी क्लास करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा। प्रणाम जी सुंदर साथ। ये सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है सुंदर साथ जी। हम ये सेशन की जो रिकॉर्डिंग है ना, सबको सुना सकते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना। फिर आगे उसको रेगुलर जुड़े तो देखना कितना आनंद आएगा। जो दीप्ति जी ने हमें इतनी सरल तरीके से ये जो स्टार्ट किया है ना, ब्रह्मांड का पूरा, तो देखना कितने अच्छे से आगे से सब चीजें हमें ऐसे ही खुलते जाएंगी। तो आप सब जुड़े और औरों को भी जोड़ें कि इस तरह से सरलतम मार्ग से जैसे दीप्ति ने समझाया, तो हमें बहुत इजी लगा जैसे कि सुरभि ने बताया। तो आप सब जुड़े। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे भी सूचना दें अपने गुरुकुलम की क्लासेस जितनी भी चल रही हैं, सब्सक्राइब करें सबको। ठीक है, मिलते हैं फिर सुंदर साथ जी नेक्स्ट सैटरडे। मिलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी दीप्ति, प्रणाम जी।